Hello friends, welcome to all in a video lecture series of environmental engineering, and we were discussing the environment engineering subjects, and we have already completed the 5 chapters which are including introduction parts, environmental engineering's introduction, characteristic of water, characteristic of wastewater, treatment of water, and distribution of the water supply. In this way we are discussing the questions with concepts, and if you are preparing for any exam, you can directly subscribe my channel or contact me for any further guidance. So let's start our next chapter, chapter number 6, biochemical reaction in the treatment of wastewater. Biochemical reaction in treatment of wastewater. Whenever we are giving the treatment of wastewater, what are the different chemical reaction taking place, that's part we will discuss in this वीडियो. सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. आइए क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को पूरा का पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे एक एक करके. आपको यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट में यस लिखेंगे आप लोग. अंडर नेचुरल कंडीशन ऑफ द फ्लो एन अनपॉल्यूटेड रिवर वुड कंटेन. अंडर नेचुरल कंडीशन ऑफ द फ्लो की जो है नेचुरल कंडीशन जो है, उस समय अनपोल्यूटेड रिवर, जिसका पोल्यूशन नहीं होता है, वो रिवर जो है कैसे शो करती है. अंडर द नेचुरल कंडीशन ऑफ द फ्लो मीन्स फ्लो की जो नेचुरल कंडीशन है, उस समय रिवर जो है के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो आंसर इज बी, लेस डिजॉल्व ऑक्सीजन इन समर देन द विंटर. मीन्स नेचुरल फ्लो के दौरान ड्यूरिंग द समर ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता है, विंटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल जो है वो ज़्यादा होता है. आइए थोड़ा डिटेल इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर एंड द सैलिनिटी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट विल बी आस्क इन एनी एग्जामिनेशन कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, प्रेशर एंड सैलिनिटी. डिजॉल्व ऑक्सीजन जिस पर्टिकुलर रिवर के अंदर है वो टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर और सॉल्ट के ऊपर डिपेंड करता है. सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज एज ए टेम्परेचर इंक्रीज. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होगा वो डिक्रीज होगा. दिस मीन्स दैट वार्मर सरफेस वाटर रिक्वायर लेस डिजॉल्व ऑक्सीजन टू रीच 100% एयर सेचुरेशन देन द दोज डीपर और कूलर वाटर. फॉर एग्जाम्पल, एट द सी लेवल 1 एटमॉस्फेयर 4 डिग्री सेल्सियस 100% एयर सेचुरेशन वाटर वुड होल्ड 10.96 mg per liter of the dissolved oxygen. But if the temperature were raised in the room temperature 21 degrees Celsius, there would be 8.86 mg per liter DO at 100% saturation. So you have to remember one and only one point, that if the temperature increases, the amount of DO is decreases. Now second question, the main gas liberated from an anaerobic sludge digester is. anaerobic sludge digester के अंदर सबसे ज़्यादा जो गैस रिमूव होती है वो कौन सी है. तो सबसे पहले एनएरोबिक की बात कर लेते हैं कि एनएरोबिक ऐसा रिएक्शन प्रोसेस होता है जो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तभी भी हो सकता है. एरोबिक के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, एनएरोबिक के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो आंसर इज़ डी, CH4 मीथेन गैस सबसे ज़्यादा जो है लिबरेट होती है व्हेन देयर इज़ ए एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. टोटल गैस प्रोड्यूस 65% आर मीथेन गैस. याद रखिएगा कि किसी भी एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर जो मीथेन गैस है वो 65% इसका प्रोडक्शन होता है, एंड 30% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमेनिंग अदर गैसियस आर हाइड्रोजन ऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन. द स्टेज इन द स्लज डाइजेशन प्रोसेस.
अब स्लज डाइजेशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेज होते हैं? फर्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ मोस्ट ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस in which particular material is converted to soluble compound that can be hydrolyzed further to the simple monomer which are used by the bacteria to perform the fermentation. हाइड्रोलिसिस एक पहला प्रोसेस है जिसके अंदर वो क्या करता है, किसी भी स्लज डाइजेशन के अंदर अपने बैक्टीरिया को डेवलप करता है और वो बैक्टीरिया धीरे धीरे फर्मेंटेशन को स्टार्ट करती है. इन दिस स्टेज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर लाइक प्रोटीन, cellulose, lipids are converted by extracellular enzymes into simple soluble organic matter. Now second process is fermentation is a acidogenesis process. In this stage the soluble organic matter is converted by the acid former like acetogenic bacteria into acetic acid, hydrogen and carbon dioxide and other lower molecular weight of organic acid. इस स्टेज के अंदर क्या होगा कि सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर जो है, जिस पर्टिकुलरली उसके अंदर स्लज के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर सॉल्यूबल है, दैट इज़ कन्वर्टेड बाय द एसिड फॉर्मर लाइक एसिडोजेनिक बैक्टीरिया. अब वो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया से वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड के अंदर. उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का भी कुछ ना कुछ जनरेट होता है. नाउ मीथेन फॉर्मेशन इज अ मिथेनोजेनेसिस. इन दिस स्टेज टू ग्रुप ऑफ द मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया आर द एक्टिव. इस स्टेज के अंदर मीथेन बनाने के लिए दो बैक्टीरिया का ग्रुप जो एक्टिव होता है. एक होता है एसिटिलेस्टिक मिथेजोनेंस split acetic acid into CH4 and the CO2. और दूसरा है हाइड्रोजन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट द हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू CH4. ओके, सो आप हमेशा ये याद रखिए कि जो स्लज डाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर सबसे ज़्यादा निकलता है मीथेन गैस जो 65% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो 30% होता है. अदर गैसेस भी रिमूव होते हैं. BOD टेस्ट इज़ कंडक्टेड एट ए टेम्परेचर ऑफ कितने डिग्री टेम्परेचर पे? तो हमें पता है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर BOD टेस्ट करते हैं, 5 दिन के लिए करते हैं. स्टैंडर्ड BOD टेस्ट इज़ कंडक्टेड एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस एट 5 days BOD. अब BOD के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि BOD क्या है. BOD स्टैंड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोलॉजिकल आप मत बोल दीजिएगा, हमें जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है BOD. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ यूज्ड एज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर. मीन्स जो भी वेस्ट वाटर के अंदर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए कितना ऑक्सीजन की क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम लोग बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर सैंपल बाय द एरोबिक बायोकेमिकल एक्शन. ओके, सो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं BOD. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एनएरोबिक ट्रीटमेंट इज़ अ बेस्ट सुटेड फॉर. एनएरोबिक ट्रीटमेंट इज किसके लिए यूज़ होगा? हाई एफिशिएंसी टॉक्सिक वेस्ट, डाइल्यूट इनऑर्गेनिक वेस्ट और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट. आंसर इज D. सो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट, जो वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए यूज़ होगा एनएरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस. नाउ ऑर्गेनिक स्लज जनरेटेड फ्रॉम द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज कंसिडरेबल हैजार्ड टू एनवायरमेंट, hence must be treated prior to the disposal.
जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर से ऑर्गेनिक गैस लिबरेट होती है, ऑर्गेनिक स्लज जो निकलता है वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है, और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होने की वजह से उसका डिस्पोजल करने से पहले हमें उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। डाइजेशन ऑफ द स्लज कैन बी कैरिड आउट आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अब स्लज का डाइजेशन जो है वो या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो या ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो। बायोलॉजिकल स्लज बीइंग लेजर ऑर्गेनिक in nature is digested aerobically, due to which in some cases endogenous respiration is also absorbed during the digestion. Biological sludge जो है जिसके अंदर लेस ऑर्गेनिक नेचर का होता है उसमें इस डाइजेस्टेड एरोबिकली मीन्स ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ही उनका डाइजेशन हो सकता है। वेयर एज रॉ वाटर दैट इज स्लज ऑब्टेन फ्रॉम primary sedimentation tank, very high BOD, is being highly organic in the nature and digested anaerobically, means जिसके अंदर ऑर्गेनिक नेचर कम होगा वो एरोबिकली मीन्स ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ही उसका डाइजेशन हो जाएगा। जिसका ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा वो हाईली ऑर्गेनिक होने की वजह से उसका डाइजेशन जो है एनएरोबिकली होगा। इट इज़ डाइजेस्टेड aerobically result in the uncontrolled growth of the microorganism. There is some advantage of using anaerobic decomposition. अब anaerobic decomposition का एडवांटेज क्या है? तो इसके अंदर से मीथेन गैस इज रिलीज विच कैन बी कलेक्टेड एंड यूज इट फॉर द फ्यूल वैल्यू। इसमें से मीथेन गैस निकलती है और उसको हम लोग अदर के लिए यूज़ कर सकते हैं। डाइजेस्टेड स्लज कलेक्टेड फ्रॉम द स्लज डाइजेस्टर कैन बी बीइंग यूज एज ए मैन्यूअर, उसको एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा सकता है। ओके, नाउ सो इन दिस चैप्टर्स देयर इज़ ओनली 4 क्वेश्चंस। लेट्स डिस्कस टू द 7th चैप्टर, डिज़ाइन ऑफ द सीवरेज सिस्टम एंड सीवर एप्यूटेंसिस, मीन्स डिज़ाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम और सीवर से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं उनकी डिज़ाइन, सीवरेज सिस्टम और सीवर से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं उसकी डिज़ाइन हम लोग देखते हैं। अब सीवर सिस्टम जहाँ से हमें सीवेज जो है क्या करवाना है, सीवेज का डिस्पोजल करवाना है, जहाँ से सीवेज का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है। जिस पर्टिकुलर लोकेशन में से सीवेज निकलता है उसको प्रॉपर वे से सीवेज को कलेक्ट करके और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक हमें जो है उसको भेजना है। तो इसके लिए डिफरेंट टर्म्स होंगे, अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ट्रैप आर यूज इन द हाउस होल्ड ड्रेनेज सिस्टम यूज टू। ट्रैप जो है हाउस होल्ड